बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? जी बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 9.3 का एक रिमेनिंग क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। उसका पार्ट आज हम सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ फिर हम साथ ही एक्सरसाइज 9.4 जो है वो भी शुरू करेंगे। तो बच्चों, मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट लिखा है जो कि रहता था सॉल्व करने वाला। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द क्वाड्रेंटल एंगल्स। जी बच्चों, जो एंगल्स हम पहले पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन दिया गया है। फार्मूला आपको लिखवाया था कि बेटे दो फार्मूले थे। पहला फार्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस के मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री वेयर के बिलोंग टू सी। और अब आपने ये फार्मूला यूज करना है। इसमें ये थीटा की वैल्यू हम सपोज कर रहे हैं जो कि है -24 30 डिग्री। यहां भी बच्चों हम लिखेंगे -24 30 प्लस के की वैल्यू हमें सपोज करनी है कि कौन से पुट की जाए। जी बच्चों, ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसके करीब 3 हो और उसके साथ साथ वैल्यू भी पॉजिटिव आनी चाहिए। तो बच्चों, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पर हम वैल्यू कौन सी पुट करेंगे? जी पॉजिटिव वैल्यू। अगर ये नेगेटिव है तो हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? पॉजिटिव। और अगर आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है जी 25 10 शायद आता है। इसको सॉल्व कर लें जी तो बाकी कितना रह जाएगा वो हम देखते हैं। 25 20 जी बच्चों, अगर आप इसको सॉल्व करें तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा? 20 प्लस 70 90 डिग्री। और 90 डिग्री पॉजिटिव एंगल आ रहा है तो इसलिए इसकी वैल्यूज हम अब लिख लेते हैं। यानी कि साइन -24 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। और साइन 90 किसके इक्वल होता है? 1 के। इस तरह से cos -24 30 डिग्री और यहाँ पर आ जाएगा जी cos 90 जो कि किसके इक्वल होता है? 0 के। इस तरह से टेंजेंट -24 30 और यहाँ पर बच्चों आ जाएगा टेंजेंट 90 डिग्री जो कि किसके इक्वल होता है? इन्फिनिटी के। सिमिलरली जो बाकी वैल्यूज हैं वो कोसेकेंट और इनके क्या आ जाएंगे? रेसिप्रोकल्स। तो बच्चों, साइन का रेसिप्रोकल 1 आ जाएगा। इस तरह से सेकेंड -24 30 वो cos का रेसिप्रोकल है। 1/0 करोगे इन्फिनिटी। और टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोटेंजेंट -24 30 डिग्री इन्फिनिटी है। समथिंग ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है? 0 के। तो बच्चों, यही इसके आंसर। आगे का और पार्ट इसका दिया गया है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट कुछ फार्मूला लिखवा रहा हूँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड है। फार्मूले वही हैं जो कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं, उनमें कोई चेंज नहीं है, वही सारे फार्मूले हैं। जस्ट डिफरेंस ये आएगा कि अब हमें उनको जी डिफरेंस ये है कि अब हमें जो है उनको यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अगर आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बता रहा हूं, फर्ज करें आपके पास वैल्यू बच्चों आ गई है, हमें क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं उनमें कोसेकेंट थीटा है। तो आप बेटे इसकी जगह पर क्या पुट कर दोगे? क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है 1/sin थीटा पुट कर दोगे। और अगर सेकेंट थीटा है तो इसकी जगह पर 1/cos थीटा। और इसी तरह से बच्चों अगर टेंजेंट थीटा है तो आपने उसको चेंज करना है साइन और cos में। तो ये किसके इक्वल होता है जी? sin थीटा ओवर cos थीटा। और लास्ट वन है कि अगर कोटेंजेंट थीटा आ जाएगा तो आप उसकी जगह पर बच्चों क्या पुट कर दोगे? cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। हमें बच्चों कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने इन फार्मूलास का यूज करना है। तो मैं वो फार्मूला लिख रहा हूं। सबसे पहले फॉर्म हम ये चेक करेंगे। सेकंड है कि अगर इस तरह के फॉर्म नहीं है और स्क्वायर में वैल्यू आ रही है तो आप बच्चों उसको देखोगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अगर है तो उसकी जगह पर 1 पुट करेंगे। सेकंड है जी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा।
और थर्ड है कि 1 प्लस कोटेनियट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। बच्चों हमें वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एक्सरसाइज 9.4 में। तो उनको वेरीफाई करने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर कोसेकेंट सेकेंट टेन कोटेनियट है तो वैल्यू ये पुट कर देनी है, अगर स्क्वायर में है और इनमें से कोई फार्मूला बन रहा है तो उसकी वैल्यूज पुट कर देनी है, और अगर ये भी नहीं है तो फिर बच्चों लास्ट फॉर्म है कि आप उसको क्या करोगे जी, इस पे क्यूब का फार्मूला भी चेक करना है, वो है जी कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब आ जाए तो आप जानते हो कि ये किसके इक्वल है, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। अगर बेटे यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। आखिरी फॉर्म ये है कि अगर इनमें से कोई भी फॉर्म नहीं बन रही तो बेटे आपने उसको क्या करना है जी, रैशनलाइज कर देना है। और रैशनलाइजिंग का मेथड आप जानते हैं कि जो नीचे वैल्यू दी गई ऊपर दी गई, जैसे 1 माइनस कॉस थीटा आ गया तो उसको आप रैशनलाइज कर देंगे। लेकिन रैशनलाइज जो मेथड हमें यूज करना होगा वो पहले से फॉर्म साइन कॉस में होगी, टेंजेंट सीकेंट को सीकेंट में फॉर्म नहीं होगी। अगर उसमें है तो हम उसको उस फॉर्म में चेंज करेंगे और उसके बाद बच्चों उसको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज बेटे 9.4 इसका आज हम क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसके जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमें सॉल्व करने हैं वो पहले इसमें है जी क्वेश्चन नंबर 2 है सीकेंट थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इनको वेरीफाई करें हम, वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 2 है जी वेरीफाई द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। सीकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। जी बच्चों हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर रहा हूं जो कि है सीकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। आपको मैंने 4 केसेस लिखवाए हैं, इनके मुताबिक हमने क्वेश्चंस को लेके चलना है। सबसे पहले फॉर्म में अगर इन 4 में से कोई वैल्यू है तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, देखते हैं इनमें से है या नहीं है। तो बिल्कुल बच्चों यहाँ मौजूद है, सीकेंट और कोसेकेंट है, लिहाजा बेटे सीकेंट की जगह पर आप क्या पुट कर दोगे 1 बाई कॉस और कोसेकेंट की जगह पर 1 बाई साइन। सो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 बाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 बाई साइन थीटा और मल्टीप्लाई हो रहा है जी साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो बच्चों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये देखिए ये साइन साइन से कैंसिल हो गया, कॉस कॉस से कैंसिल हो गया, ऊपर 1 1 रह गए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 1 ही आता है और यही इसकी राइट हैंड साइड है जो कि हमें सॉल्व करना था। अब इस तरह के क्वेश्चन कुछ और देखते हैं जी जैसे हमने इसको सॉल्व किया। जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि कोसेकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा हमें प्रूव करना है कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो बच्चों मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं कोसेकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा। बच्चों हमें इस मेथड को फॉलो करना है। हम देखते हैं कि इन 4 में से कोई वहां वैल्यू है या नहीं है। तो बच्चों आप देखें कोसेकेंट थीटा आ रहा है, कोसेकेंट थीटा है, इसकी जगह पर 1 बाई साइन थीटा यूज करेंगे, 1 बाई साइन थीटा प्लस बच्चों लिखा है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट की जगह पर साइन थीटा बाई कॉस थीटा और सीकेंट थीटा लिखा है उसकी जगह पर 1 बाई कॉस थीटा। सो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं जी 1 बाई साइन थीटा, साइन थीटा को बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम बच्चों इसका आ गया जी साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बेटे साइन है कॉस स्क्वायर नहीं है तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है साइन यहाँ पर नहीं है तो ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, साइन साइन मल्टीप्लाई होकर साइन का स्क्वायर। जी बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 के, तो लिहाजा यहाँ पर 1 बाई साइन थीटा
cos स्क्वायर थीटा। जी बच्चों इसको हम यूं लिख सकते हैं कि 1 by sin थीटा अलग लिख लें, बाकी बच्चों क्या वैल्यू रहेगी बटे में cos स्क्वायर थीटा रह गया 1 over cos स्क्वायर थीटा को अलग से लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमें आंसर फाइंड करना है वो क्या है। आंसर में बच्चों क्या लिखा है कोसेकेंट, तो आप जानते हैं 1 over sin थीटा ये कोसेकेंट के इक्वल ही होता है, और 1 over cos सेकेंट के इक्वल है। अगर cos का स्क्वायर है तो सेकेंट का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यही हमने प्रूव करना था। जी बच्चों इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5, हमें इसमें भी प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि लेफ्ट और राइट में क्या वैल्यूज हैं। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वहां पर बेटे स्क्वायर नहीं था, लेकिन यहां पर क्या हुआ है स्क्वायर आ रहा है। अगर स्क्वायर है तो आपने बच्चों ये फार्मूले चेक कर लेने कि ये अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये बच्चों पहले क्या लिखा है सेकंड स्क्वायर थीटा, उसका फार्मूला है सेकंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 plus tan स्क्वायर थीटा के। और बच्चों क्या लिखा हुआ है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, तो कोसेकेंट स्क्वायर भी है जिसका फार्मूला मौजूद है, तो लिहाजा ये वैल्यू दोनों हम यहां पर पुट कर देते हैं। इसकी जगह पर लिखेंगे 1 plus tan स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह पर 1 plus कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। बच्चों माइनस का साइन वेरी डेंजरस साइन होता है बेटे, इसका आपने खास ख्याल रखना है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी है। -1 माइनस प्लस बच्चों क्या हो जाएगा माइनस, देखो ये वाला -1 प्लस 1 से कैंसिल, और बाकी जो वैल्यू हमारे पास बच गई है इसको हम देखते हैं कि क्या यही राइट हैंड साइड है जो कि हमें प्रूव करना था। तो बच्चों यही इसकी राइट हैंड साइड है। जी बेटे इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन भी दिए गए, अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन आसान से है, मुश्किल नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बच्चों बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों इसकी लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूं जो कि है कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। जी बच्चों कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा जो है माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहां पर कोटेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू नहीं है बल्कि कोसेकेंट स्क्वायर है, और ना ही cos स्क्वायर की वैल्यू है। तो बच्चों हम ऐसा करते हैं कि इसमें पहली फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, और फर्स्ट फॉर्म क्या है कि अगर कोटेंजेंट थीटा है तो उसकी जगह पर बच्चों हम क्या लिख सकते हैं कि cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, स्क्वायर है तो वैल्यू का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस cos स्क्वायर थीटा। सो बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी जी cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसको मजीद सॉल्व करने के लिए हमें दोनों वैल्यूज का एलसीएम लेना पड़ेगा, और यहां पर बच्चों वैल्यू क्या आ जाएगी cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय sin स्क्वायर, क्योंकि इसके नीचे sin स्क्वायर नहीं है तो ये वैल्यू इसके साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। जी बच्चों अब मैं ये फार्मूला रेज कर रहा हूं, हम इन ऑप्शन को जो है वो याद रखेंगे इनको कैसे यूज करना है। तो इसको हम बच्चों मुकम्मल करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो इसमें दिया गया है जी बच्चों दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा हम कॉमन निकालते हैं तो बाकी हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा। सो बच्चों इसको यूं लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा, बजाय इसके कि सारे के नीचे लिखें, और बाकी हमारे पास क्या वैल्यू है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। बच्चों cos ओवर sin अगेन किसके इक्वल है कोटेंजेंट थीटा के, अगर इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल है cos स्क्वायर थीटा के। ये वैल्यू हमने कहां से फाइंड की है आप जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है, तो cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये बच्चों वैल्यू यहां पर पुट कर दी है, तो यही इसकी राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो कि मैंने पहले ही लिख दिया था। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं जिसमें है
सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई बाई सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। जी बच्चों इन दोनों सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सेम वैल्यूज बच्चों अगर मल्टीप्लाई हो रही है, दरमियान में माइनस प्लस का डिफरेंस है, तो आप जानते हैं कि इसको लिखा जा सकता है फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस क्या हो जाएगा सेकंड वैल्यू का स्केयर। सो बच्चों ये वैल्यू बन गई सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल है बच्चों, किसके इक्वल है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सो इस सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू क्या है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये से कैंसिल हो के आंसर क्या आ गया 1, और बच्चों यही इसकी राइट हैंड साइड आ गई जो कि हमें प्रूव करना था। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी साथ ही सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। सो जिसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम कंसीडर करते हैं जो कि है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चों आंसर हमें साइन में चाहिए, तो ये फार्मूला मैं पहले से यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ, अब वहां साथ लिख लीजिएगा। क्या फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के। सो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस का 1 ऐसे जा गया। जी बच्चों ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चों ये 2 और ये माइनस 1 करोगे तो 1 रह जाएगा, और माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा उस तरह से आ गया, और यही वजह इसकी राइट हैंड साइड है जो कि हमें प्रूव करनी है। बच्चों जो आपको फर्स्ट 4 फॉर्म्स लिखवाई हैं, केसेस लिखवाए हैं, उनको अच्छी तरह से याद करें। अगर आपको याद होंगे तो क्वेश्चन इजी है, जस्ट हमने वैल्यूज पुट करके उसको सिंपलीफाई करना है। जी बच्चों उम्मीद है इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी, इसको मजीद हल करने की कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस लाजमी करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व करेंगे। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।